हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूँ बिल्कुल फिट होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका लेकर आया हूँ जिसके द्वारा आप बड़े से बड़े नंबर को छोटा रूप में लिखकर याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए है 38780034591237893252। बहुत बड़ा नंबर है ये। क्या इसे आप मेमोराइज कर सकते हैं? क्या आप इसे याद रख सकते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसे याद रख सकें, लेकिन थोड़ा सा कठिन है। तो इसे अगर हम छोटा रूप में लिख करके याद करें तो बहुत आसान हो जाएगा। तो छोटा रूप में लिखना ही कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और इसका हिंदी होता है छोटा आकार में लिखने का तरीका। आइए हम देखते हैं इस बड़े नंबर को छोटे रूप में कैसे लिखेंगे। तो इस बड़ी संख्या को छोटा रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि जो नंबर दिया हुआ है, मैंने नंबर मान लिया है, तो इस नंबर का लेफ्ट हैंड साइड से यानी बाएं तरफ से 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट पुट करना है। पहला स्टेप मेरा यह होगा कि जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा या जिस नंबर को आप छोटा रूप में लिखना चाहें, उस नंबर का लेफ्ट हैंड साइड से बाएं साइड से 1 डिजिट के बाद यानी एक अंक के बाद डेसिमल पॉइंट पुट करना है। जैसे ये नंबर है, तो हम चाहेंगे इस नंबर का लेफ्ट हैंड साइड से 1 डिजिट के बाद इस जगह पे डेसिमल पॉइंट देना। तो यहां पर डेसिमल पॉइंट देने के लिए आपको क्या करना होगा, इस नंबर को एक पर कई जीरो से डिवाइड करना होगा। तो कितने जीरो होगा, एक के साथ कितने जीरो होगा, ये जानने के लिए आप इसको काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है ना। और यहाँ डेसिमल पॉइंट देना चाह रहे हैं तो यहां से 18 डिजिट है। इसका मतलब है कि 1 पे 18 जीरो से हमें डिवाइड करना होगा। यही मैंने यहाँ पर किया है। ये नंबर मैंने लिख लिया है और इस नंबर को हमने डिवाइड कर दिया 1 पर 18 जीरो से। अब उतने ही से हमें मल्टीप्लाई भी कर देना है। अगर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो इस नंबर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसलिए 1 पे 18 जीरो से डिवाइड किया और 1 पर 18 जीरो से मल्टीप्लाई भी कर दिया, गुना भी कर दिया। अब इसको आप सोल्व कर दो। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 के बाद डेसिमल पॉइंट हो जाएगा यानी 3.8 हो जाएगा। तो यहां में लिखा 3.8। अब बाकी जो डिजिट है ना, उसको आप हटा दो यहां से। इसको क्या करना है, हटा देना है। तो हो गया क्या, 3.8 मल्टीप्लाई इंटू 10⁻18। ये हो गया। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ क्या करना है कि जो 3.8 है वो 3.2 से बड़ा है। अब आपको लग रहा होगा कि 3.2 कहां से आया, तो इसके बाद में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप समझिए कि 3.2 से 3.8 बड़ा है। तो जब 3.2 से 3.8 बड़ा होगा तो 3.8 का वैल्यू हम लेंगे 10⁻1। इसलिए हमने लिखा है 3.8 इक्वल टू 10⁻1। तो इसके जगह पर हम लिखेंगे 10⁻1। यही मैंने यहाँ पर लिखा है 3.8 की जगह पर 10⁻1 और 10⁻18 पहले से था, तो दोनों क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। तो 10⁻1 और 10⁻18 10⁻19 हो गया। ये यूनिट होगा। यूनिट मतलब अगर यहाँ मीटर रहेगा तो यहाँ मीटर होगा, यहाँ सेंटीमीटर रहेगा सेंटीमीटर होगा, किलोमीटर रहेगा तो किलोमीटर होगा। यहाँ जो यूनिट दिया हुआ रहेगा वही यहाँ पर होगा। इसलिए हमने यहाँ पर यूनिट लिख कर छोड़ दिया है। ठीक है। तो इस बड़ा नंबर को हम 10⁻19 के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं समझता हूं यह आपके लिए बहुत आसान हुआ होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि 3.2 आया कहां से, इसका हम कंपेयर कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो आइए हम देखते हैं कि 3.2 कहां से आया। तो देखिए बीज गणित में, अलजेब्रा में हम बेस के रूप में 10 को लेते हैं, आधार के रूप में 10 को मानते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ 10 को हम लिख सकते हैं 10⁻1। हाँ, लिख सकते हैं
10⁻1। और 10⁻1 को हम लिख सकते हैं 10⁻0.5, क्योंकि इसको जब हम राउंडेड ऑफ करेंगे तो 1 ही होगा। अब 10⁻0.5 को हम लिख सकते हैं 10⁻1/2, यानी 0.5 मीन्स हाफ, तो 1/2 लिख सकते हैं। और 10⁻½ को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं √10। अब √10 लिखेंगे तो इसका रूट हो जाएगा कितना, ये 3.162277766016, और इसी को हम लिखते हैं 3.2। इसलिए बेस 10 होने के कारण, बेस 10⁻1 होने के कारण हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में जो शॉर्ट नंबर आता है, छोटा जो रूप आता है, उसको हम 3.2 से कंपेयर करते हैं। तो मैं समझता हूं ये क्लियर हो गया होगा। फिर हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।